हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 12th चैप्टर ऑफ 5th क्लास विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, द टीयर्स ऑफ प्रिंसेस प्रेनुला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th चैप्टर जिसका टाइटल है टीयर्स ऑफ प्रिंसेस प्रेनुला। प्रेनुला प्रिंसेस का नेम है। एक राजकुमारी की स्टोरी पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप सभी को अच्छी लगेगी। सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। Let's start, students. Princess Prenula, a little girl, had all the happiness but still she grumbled. Grumble होता है कंप्लेन करते रहना, सेटिस्फाइड ना होना। प्रेनुला जो प्रिंसेस है, प्रूनेला जो प्रिंसेस है, वो एक छोटी सी बच्ची है। उसके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं, सारी खुशियाँ हैं उसके पास। सारी खुशियाँ होने के बाद भी स्टिल शी ग्रम्बल्ड मीन्स कंप्लेन करती रहती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। There is no doubt the Princess Prenula would have been the most charming girl, little girl. इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्रूनेला है वो मोस्ट चार्मिंग गर्ल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, खुश दिखने वाली गर्ल है। इफ़ शी हैड नो बीन एक्सीडिंगली क्रॉस एंड डिसकॉन्टेंट होता है, डिसकॉन्टेंटेड होता है, नॉट सेटिस्फाइड, असंतुष्ट। एक्सीडिंग होता है एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा। अगर वो ऐसी ना होती, इफ़ शी हैड नॉट बीन सो, एक्सीडिंग ना होती, एक्स्ट्रा मीन्स जब हम सेटिस्फाइड ही ना हो, हमारे पास सारी खुशियाँ हैं, बहुत कुछ हमारे पास है, फिर भी हम असंतुष्ट हैं, एक्स्ट्रा मिलने की जो इच्छा होती है, सब कुछ होने के बाद भी और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। अगर वो ऐसी ना होती और असंतुष्ट ना होती तो वो क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही चार्मिंग गर्ल है। She had every bit of happiness and the love of parents and wit of her fairy godmother could put in her way. Means उसके पास शी हैड एवरी बिट, उसके पास दुनिया की हर खुशी है, उसके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं। उसके पेरेंट्स का प्यार है, उसके जो फेयरी गॉड मदर है, उसकी जो गॉड मदर है उसका भी प्यार है उसके पास। और गॉड मदर क्या करती है, उसके रास्ते में खुशियाँ बिछा देती है। फेयरी मीन्स परियाँ होती हैं, परी। और गॉड मदर मीन्स वो जो गॉड उसके पास जिसके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं, फेयरी उसको बोलते हैं। और वो सारी खुशियाँ उसको दे देती है। इन हर वे मीन्स उसके लाइफ में, उसके रास्ते में सारी खुशियाँ बिछा देती है। एंड येट शी ग्रम्बल्ड एंड ग्रम्बल्ड एंड ग्रम्बल्ड मीन्स येट शी ग्रम्बल्ड, और फिर भी वो क्या करती रहती थी, ग्रम्बल्ड करती रहती। मीन्स ग्रम्बल्ड होता है बुड़बड़ाना। बुड़बड़ाता वही है जिसको जो जैसा चाहता है वैसा नहीं होता। कंप्लेन, असंतोष, मीन्स अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं थी, इतनी सारी खुशियाँ होने के बावजूद भी वो ग्रम्बल्ड करती रहती थी, बुड़बुड़ाती रहती थी, कंप्लेन करती रहती थी। द क्वीन एंड द किंग थॉट एंड थॉट। जो क्वीन, राजा रानी मीन्स उसके जो पेरेंट्स थे, वो सोचते रहते थे। दे फाइनली अराइव्ड एट अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, अंत में उनको एक सोल्यूशन मिल जाता है। वी मस्ट फाइंड हर अ प्ले फेलो, दे सेड वाइजली। उन्होंने कहा कि हमें एक प्ले फेलो ढूंढना चाहिए उसके लिए जिसके साथ वो खेल सके। उन्होंने बड़े वाइजली कहा, वाइजली मीन्स बड़े सोच समझदारी से कहा। द सेम डे, उसी दिन, द इश्यू अ प्रोक्लेमेशन टू टेल द होल वर्ल्ड एंड द प्रिंसेस प्रेनुला वांटेड समवन टू प्ले विद। ठीक है, उन प्रोक्लेमेशन होता है अनाउंसमेंट करना। उसी दिन उन्होंने एक अनाउंसमेंट इशू की पूरे वर्ल्ड में, कि पूरे वर्ल्ड को बता दी जाए, पूरे के पूरे संसार को ये जो अनाउंसमेंट है बता दी जाए कि जो प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है प्रेनुला, उसको उसके साथ कोई खेलने वाला चाहिए। वो अपने साथ कोई, वो चाहती है किसी के साथ खेलना, प्रेनुला को कोई खेलने वाला चाहिए। नाउ इट इज़ ऑफन मीन्स ये अक्सर ऐसा नहीं होता था, दैट वन गेट चांस टू प्ले विद द किंग्स डॉटर, कि किसी को खेलने का चांस मिले, राजा की डॉटर के साथ खेलने का चांस मिले। So it is no wonder that when the princess followed her royal parents into the great hall on the appointed day, she found it filled with end to end with all the little prince and princess, all the little counts and countesses,
and all the little duke and duchess and the surrounding kingdom could produce. Means जब वो अपने महल में चल रही थी, महल मीन्स जो महल का हॉल होता है, अपने रॉयल अपने शाही पेरेंट्स के साथ जा रही थी बड़े सारे ग्रेट हॉल में ऑन द अपॉइंटेड डे। मीन्स एक डे दिया गया था, डिसाइड किया गया था कि इस दिन आना है। तो शी फाउंड, उसके बाद उसने देखा, शी फील्ड विद, कि जो पूरा हॉल है एंड तक भरा हुआ है, बहुत सारे राजा रानियाँ, लिटिल छोटे छोटे राजा रानियाँ उस महल में इकट्ठा हुए हैं उसके साथ खेलने के लिए। प्रिंसेस, राजा, राजकुमारी, काउंट्स मीन्स किसी कंट्री में राजा रानी को डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे पॉप, ड्यूक है, जो ड्यूक भी राजा होता है, डचेस रानी होती है। तो ये अलग अलग कंट्री में राजा रानी को अलग अलग बुलाया जाता है, अलग अलग नेम है, डिफरेंट नेम है। काउंट्स सभी वहाँ पे आए हैं, ड्यूक आए हैं, लिटिल, लिटिल मीन्स स्मॉल, ड्यूक छोटे राजा रानियाँ सभी आए हैं। मीन्स जो आसपास के राज्य से सभी ड्यूक, डचेस, क्वीन, किंग आए हुए थे, लिटिल। Next, turn your page, students. The princess suddenly jumped to her feet again and pointed toward the door. Suddenly उसने जंप किया, अचानक राजकुमारी ने जंप किया फिर से और पॉइंट आउट, डोर की तरफ इशारा किया कि डोर पे कोई खड़ा है। देयर इज़ द प्ले फेलो आई शुड लाइक टू प्ले विद। वहाँ पे एक प्ले फेलो है, मुझे इसके साथ खेलना चाहिए। शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा कि मुझे एक वहाँ पे एक प्ले फेलो है डोर के पास और मुझे उसके साथ खेलना चाहिए। ही इज़ नॉट लाइक अदर, वो दूसरे की तरह नहीं है। फॉर ही हैज़ अ वंडरफुल लुक ऑन हिज फेस, कि उसके जो फेस का वंडरफुल लुक है बहुत सुंदर है और मुझे उसके साथ खेलना चाहिए, वो दूसरों की तरह नहीं है। एवरीबडी लुक्ड अराउंड दैट एट द डोरवे, सबने किसके आसपास देखा, एवरीबडी लुक्ड अराउंड, डोरवे के पास देखा। एंड श्योर इनफ मीन्स ये बहुत ज़्यादा श्योर था, वहाँ पे डेफिनेटली कोई खड़ा था। देयर स्टूड अ बॉय हु नो वन हैड नोटिस बिफोर, वहाँ पे एक बॉय खड़ा था जिसको पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। केम हेयर प्रिंसेस कमांडेड द प्रिंसेस, केम हेयर प्रिंस, यहाँ आओ राजकुमार, उसने कमांड दी। जो राजकुमारी है प्रेनुला है, ठीक है, उसने बुलाया, प्रूनेला ने उसको बुलाया। बट द बॉय ड्रू बैक विद द बेविल्डर्स एयर, मीन्स बेविल्डर होता है हक्के बक्के रह जाना, घबरा जाना, एक्साइटेड हो जाना, ओके। वो घबरा के हक्के बक्के, भी मुझे बुलाया, वो ऐसे सोच रहा था, राजकुमारी ने मुझे बुलाया, तो वो बैक हो जाता है, पीछे हट जाता है। शुक हिज हेड, अपना सर हिलाता है। प्रिंसेस प्रूनेला स्टैम्प्ड हर फुट एंग्रली, मीन्स अपना पैर ज़ोर से स्टैम्प करती है, गुस्से से उठती है, गुस्से से अपना पैर मारती है। हाउ डेयर यू हेजिटेट व्हेन आई टेल यू केम हेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझे ओबे नहीं किया। हेजिटेट फील किया, हेजिटेट होता है हिचकिचाना। प्रेनुला यहाँ बॉय से कह रही है कि मैंने तुम्हें बुलाया है, आई टेल यू टू कम हेयर। प्रेनुला को बहुत गुस्सा आया क्योंकि जब उसने उसको बुलाया तो वो पीछे हट गया, नहीं आया, हेजिटेट फील करने लगा। तो उसने कहा उससे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ना आने की, हेजिटेट फील करने की। एट दिस हाउएवर द स्ट्रेंज बॉय टर्न एंड हास्टेंड आउट ऑफ द रूम ऑल टुगेदर। इस मोमेंट पे जो स्ट्रेंज बॉय था वो उसने टर्न किया, हास्टेंड होता है वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। एंड अ लाउड मर्मर्ड ऑफ एस्टॉनिशमेंट रोज फ्रॉम द चिल्ड्रन। अब पूरा हॉल राजा रानियों से भरा हुआ था, बहुत क्राउड थी, सभी एक दूसरे से बातें करने लगे इस बॉय के बारे में। एस्टॉनिशमेंट होता है हैरानी से, बहुत ज़्यादा, फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरानी से एक दूसरे से बात करने लगे। लाउड मर्मरिंग होने लगी, जब मर्मर होता है बहुत ही फुसफुसाना,
ठीक है, बोलना कुछ समझ नहीं आता, वैसे नॉइज़ बहुत ज़्यादा आने लग गया हॉल में। उस बॉय के बारे में बात हो रही थी। द किंग्स डॉटर हैड नेवर बीन डिसऑबे इन हर लाइफ बिफोर। किंग की डॉटर को कभी किसी ने ऐसे डिसऑबे नहीं किया था अपनी लाइफ में पहले। फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए शी वॉज टू एस्टॉनिश टू स्पीक। एक मोमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा बोलकर बहुत ज़्यादा क्या हो गई, सरप्राइज हो गई कि ये क्या हुआ कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। हु इज़ ही, वो कौन है। वॉट इज़ हिज नेम, उसका नेम क्या है। शी वॉज डिमांडेड एट लास्ट, उसने बाद में पूछा कि वो कौन है, उसका नेम क्या है। देयर वॉज अ पॉज, 1 मिनट के लिए वहाँ सब कुछ रुक गया। जैसे 1 मिनट के लिए सब कुछ चुप, शांति हो जाती है, ठीक है, सब कुछ रुक गया। ब्रोकन प्रेजेंटली बाय द श्रिल वॉइस ऑफ वन ऑफ द पेजेस। वहाँ पे जो प्रेजेंट थे उसमें से एक उनमें से बोला, स्ट्रिंग होता है बहुत लाउड, बहुत ही लाउड वॉइस में बोलना। उनमें से एक बोला बहुत लाउड आवाज़ में, प्लीज़ योर हाईनेस, मीन्स जैसे हम किसी की रिस्पेक्ट, योर मैजेस्टी है महाराज ये, ठीक है, तो उस हाईनेस, उस रिस्पेक्ट दी जा रही है रानी को। प्लीज़ योर हाईनेस, इट इज़ अ ओनली रॉबर्ट मिन्स्ट्रेल सन, ये रॉबर्ट मिन्स्ट्रेल का सन है। ही कैनॉट हीयर, ही सेड, वो सुन नहीं सकता है, उसने कहा। कैनॉट हीयर, रिपीटेड द प्रिंसेस, व्हाट इज़ दैट। वो सुन नहीं सकता, उसने रिपीट किया, राजकुमारी ने, प्रिंसेस ने रिपीट किया, ये क्या है। इट्स मीन दैट ही कैनॉट हीयर माई साउंड, लिटिल डॉटर एक्सप्लेन्ड द क्वीन, सो यू सी। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब है मैंने जो कहा उसने नहीं सुना, उसने मेरी आवाज़ नहीं सुन सकता। वो कैनॉट हीयर, वो मेरी आवाज़ नहीं सुन सकता, लिटिल डॉटर ने कहा। द क्वीन, explain the queen, so you see, next is, so you see, he would not do for a playfellow at all, beside he is not even a prince. okay, तो उसको बोला जा रहा है कि he would not do for a play, means वो खेल नहीं सकता है, वो खेलता नहीं है। ओके, वो कुछ नहीं कर सकता है। he do नॉट डू फॉर अ प्ले, मीन्स वो उसका प्ले फेलो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको सुनता ही नहीं है। इवन कि वो क्या है, एक राजा नहीं है, एक प्रिंस नहीं है, तो वो ना तो तुम्हारा प्ले फेलो बन सकता है, ना ही तुम्हारे साथ खेल सकता है। कैन यू नॉट चूज़ वन ऑफ दिस अदर्स इंस्टेड, क्या तुम इन दूसरों में से कोई एक चूज़ कर सकती हो इसके बिना, उसके अलावा। ओके, तो राजकुमारी को बोला जा रहा है कि इनमें से देखो कितने सारे राजकुमार हैं हॉल में, इनमें से एक चूज़ कर लो। वो तो जो तुमने चूज़ किया था, ना तो वो राजा है, ना उसको सुनता है, ना वो प्ले फेलो बन सकता है तुम्हारा। द प्रिंसेस हाउएवर वुड डू नथिंग फॉर अ काइंड, मीन्स जो प्रिंसेस राजकुमारी थी वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऑल दीज आर लाइक, सभी क्या दिख रहे थे, सेम दिख रहे थे। शी सेड अगेन, उसने फिर से कहा, बट द मिन्स्ट्रेल सन्स हैड अ वंडरफुल लुक ऑन हिज फेस, उसके फेस की वंडरफुल लुक थी, वो बहुत सुंदर था। एंड आई विल हैव नो मोर एल्स फॉर अ प्ले फेलो, कि मेरे पास उसके अलावा कोई प्ले फेलो नहीं हो सकता है, ठीक है, खेलने वाला नहीं हो सकता, नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपका बहुत लॉन्ग है। Rest of the part we will discuss in the next video. So students, इस वीडियो को ध्यान से सुने, ये चैप्टर बहुत अच्छा है आपका। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक्स टू ऑल।